स्टडी ऑनलाइन में आप लोग को शामिल कहते हैं। दोस्तों जी हाँ, नादरा ने 2025 में नए अपडेट किए हैं FRC में, मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो नए अपडेट हुए हैं, जो नए तब्दीलियां हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मल्टीपल मैरिज के FRC में शामिल होना और साथ साथ बहुत ज़रूरी और प्रोग्रेसिव जो चेंज हुआ है वो ये चेंजिंग हुआ है कि अब क्या है कि जो भी ख़वातीन हैं, जो मैरिड ख़वातीन हैं, वो अब अपने CNSE में अपने शौहर का नाम, अपने हस्बैंड का नाम या अपने फादर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर वो चाहे तो अपने शौहर का नाम मेंशन करें या फादर का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये अपडेट हो चुके हैं। अब इसकी तफसील क्या है, क्या तरीक़ेकार है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नादरा के इस नए अपडेट में जिसमें मैंने आपको बताया, जिस तरीके से पहली जो अपडेट हुई है वो ये है कि नादरा ने मल्टीपल मैरिज के हवाले से बताया। तो मल्टीपल मैरिज है क्या? मल्टीपल मैरिज से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स के एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो अब वो क्या है कि FRC में पूरे के पूरे तमाम बीवियों के नाम मेंशन किए जाएंगे, उनकी तस्वीर और उनका डेटा वगैरह सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। अब ये कहाँ पर फ़ायदेमंद है, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? जब वरासत की बात आ जाती है तो वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तकरीबन बीवियाँ परेशान हो जाती हैं और उनके औलाद भी परेशान हो जाते हैं और शौहर खुद भी परेशान हो जाते हैं कि जब इनके मामलात का या इमिग्रेशन के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी आपको बहुत बाकायदा तौर पर आसानी होगी, चूँकि पूरी की पूरी फैमिली ट्री बनेगी और उसमें तमाम बीवियों के नाम मेंशन किए जाएंगे और बच्चों के साथ सारा कुछ पूरा का पूरा आपका एक फैमिली ट्री बनेगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ, आसानी हो गई। तो इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर एक ने एक शादी किया, एक शादी करने के बाद दूसरी शादी करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, उसको अपडेट कर लेगा तो दोनों बीवियों के नाम और उनकी तस्वीरें मेंशन किए जाएंगे उसकी फैमिली ट्री में। इसी तरीके से तीसरे और चौथे में भी इसी तरीके से स्टेप बन जाएगा, ये पूरी फैमिली ट्री बनेगी। ये पहला अपडेट था, बहुत ही बेहतरीन था और ये अगर किसी का नहीं हुआ तो अभी से वो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अहम तब्दीली आई है वो है कि अब वो ख़वातीन जो अपना बाकायदा तौर पर अपने CNSE के अंदर आप चाहे तो अपना ना अपने हस्बैंड का नाम भी मेंशन कर सकता है और अगर उसको इख्तियार है वो अपने फादर का नाम भी, मतलब अपने वालिद का नाम भी इसमें मेंशन कर सकता है। पहले चूँकि इख्तियारात नहीं थे, लेकिन अब चूँकि इख्तियारात दिए गए हैं लीगली तौर पर, उसको इख्तियारात है। इसमें बहुत से आसानियाँ होती हैं, बहुत से ख़वातीन को आगे चलकर बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ये कि फिर हस्बैंड का नाम चेंज करके अपने वालिद साहब के नाम पे कन्वर्ट करना, या वालिद साहब का नाम है तो हस्बैंड के नाम पे कन्वर्ट करना। अब ये इख्तियार टोटली बिल्कुल ख़वातीन के हक़ में है और ख़वातीन को इख्तियार है कि वो अपने CNSE में चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम मेंशन करें, चाहे तो अपने फादर का नाम मेंशन करें। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोगों को समझ में ये भी नहीं आता, शायद चूँकि वो अगर एजुकेटेड नहीं है या इसके अलावा उनको नॉलेज नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। बहुत से लोगों को इन चीज़ों के हवाले से चूँकि पता है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं अपडेट करूँ, बता दूँ। तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी ने शादी कर लिया है, शादी करने के बाद ज़ाहिर हस्बैंड का नाम भी उसके CNSE में मेंशन किया जाएगा और उसके फादर का नाम क्यों मेंशन किया जाए। लेकिन वजह यह है कि मसला ये हो जाता है, अगर आप फादर का नाम मेंशन कर लेंगे लेकिन आपके डेटा में, मतलब नादरा के डेटा में आप मैरिड हैं, चूँकि आपने सिर्फ ना अपने CNSE में हस्बैंड की जगह पर फादर का नाम मेंशन किया। लेकिन अगर आप जब नादरा जाएंगे तो उसमें आप बाकायदा तौर पर मेंशन होगा आपके डेटा में कि आपके जो हस्बैंड थे वो फिलहाल थे। इसी तरीके से अगर आप हस्बैंड का नाम मेंशन करेंगे तो आपका फादर का नाम भी चूँकि नादरा के डेटा में शामिल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की वाली बात नहीं है। जस्ट आपके CNSE में अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि आपका फादर का नाम आ जाए तो आप फादर के नाम भी मेंशन कर सकते हैं। अक्सर औकात ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर वालिद साहब के वरासत के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके लिए ये आसानी हो सकती है, और इसी तरीके से अगर हस्बैंड के हवाले से ऐसे मामलात आ जाएँ तो खुदा न खास्ता, तो फिर इसमें भी आपके लिए ये FRC बहुत ही ऑथेंटिक होगा, वैलिड होगा और ये लीगली तौर पर अब इसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये बहुत बड़ा इख्तियार जो है वो ख़वातीन को दी गई है।
इसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है आप किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करेंगे। मुख्तलिफ बिल्कुल आसान है, चूँकि अब आपको तमाम काम ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप नादरा का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आप डिजिटल तरीके से आप अपना FRC घर बैठे अपने फिंगर के ज़रिए तमाम डॉक्यूमेंट्स को रखकर, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा वगैरह, जो मस्जिद के निकाहनामा है और जो UC से बना हुआ है, सारा कुछ आप अपने पास रख लेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट को रखने के बाद आप बाकायदा तौर पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, घर बैठे ही भी काम कर सकते हैं। अगर आपको ये दुश्वारी है कि आपके साथ नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम्स है, तो आप नियर ही किसी ऑफिस में जाकर, नादरा के ऑफिस में जाकर भी ये काम आराम से कर सकते हैं। अब वो तमाम खवातीन से मेरा गुजारिश है कि वो कमेंट ज़रूर करें कि एक सवाल उनके लिए सिर्फ सिंपल ही मैं बता रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं, क्या बेहतर है, क्या CNSE में आपके CNSE में आपके हस्बैंड का नाम होना चाहिए या आपके फादर का नाम होना चाहिए। तो ज़रूर कमेंट्स करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बता दें। तो ये था एक मालूमाती अपडेट जो नादरा के हवाले से था। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के हवाले से। और मज़ीद ऐसे अपडेट हम आपके साथ आपको देते जाएंगे और आप हमारे साथ जुड़ते रहें। दुआओं में ज़रूर याद करें। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।